ज़रूरत हो चला आए ये मोहल्ला हुसैनियों का है, जिसे दवा की ज़रूरत हो चला आए ये मोहल्ला हुसैनियों का है। सुनो, जहाँ इतने पैसे खर्च करते हो कुछ पैसे बचाओ और मुहर्रम की 10वीं तारीख को अस्पताल में चले जाओ और इमाम हुसैन के नाम पे गरीब मरीजों को मुफ्त में दवाएं दो। लोग पूछे ऐसा क्यों कर रहे हो, कहना हम हुसैनी हैं। करबला में इमाम हुसैन ने भूखे प्यासे रहकर अपना लहू देकर इस्लाम बचाया है। आज हम उनकी मोहब्बत में गरीबों को दवाइयाँ देकर इनकी जिंदगी बचाना चाहते हैं। बोलिए ऐसा होना चाहिए। कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कमाएंगे तो सबसे पहले अपनी माँ और अपने बाप की खिदमत करेंगे। जरा हाथ उठाइए तो कितने नौजवान खिदमत करेंगे माँ बाप की? सब करेंगे ना, माशाअल्लाह। एकदम याद रखेंगे, सुल्तान रज़ा बहैसियत खतीब तकरीर नहीं करता, बल्कि मैं बहैसियत मुबल्लिग तकरीर करता हूँ। ये सोचता हूँ कि तबलीग आप तक पहुँचे। जब माँ खुश हो जाएगी इमाम हुसैन खुश हो जाएंगे, जब बाप खुश हो जाएंगे इमाम हुसैन के नाना जान खुश हो जाएंगे। इमाम हुसैन ने शहादत का जाम इसलिए पिया ताकि अल्लाह और उसके रसूल खुश हो जाएं। और अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया, जिस शख्स से उसके माँ और बाप राज़ी नहीं होते उससे अल्लाह और उसका रसूल भी राजी नहीं होता। इसलिए हम चाहते हैं हसनैन हमसे राजी हो तो हम पहले अपनी माँ और बाप को राजी कर लें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, मैं माँ बाप से भी कहूँगा आप भी अपने बच्चों के बचपन को हसीन बनाइए, बच्चों के बचपन को खूबसूरत बनाइए। अल मुख्तसर ये कि इमाम आली मकाम है। इजाज़त है ना, बोलूँ ना? वक्त ख़त्म करने का नहीं ना हो गया है ना? ख़त्म करने का हो जाएगा तो आहिस्ता से बता दीजिएगा, है ना? माशाअल्लाह। ज़रा एक बार जी लगाकर दरूद शरीफ सुनाइए। पानी नहीं ला रहे, ले आओ पानी। बोतल से कैसे? लाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह, दाइमन अबदन अबदा। अब साहब इमाम आली मकाम का काफिला वहाँ से कूच करता है और इमाम कहाँ चले हैं? करबला। कहाँ चले हैं? कहाँ चले हैं? करबला। और हम लोग क्या बोलते हैं? करबला दूर है जाना ज़रूर है ना? ये हमारे इलाके की ज़बान है। करबला दूर है और जाना ज़रूर है ना? कहा था राही बस्तवी का एक शेर है कि खाके करबला इतनी मोतबर नहीं होती। एक एक फर्द हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। खाके करबला इतनी मोतबर नहीं होती, अरे गर मेरा हुसैन उस पर मेहरबान नहीं होता, ये ज़मीं नहीं होती, आसमान नहीं होता, है ना? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इमाम मैदान करबला में जब पहुँचे हैं, करबला में बेटे हज़रत अली अकबर से पूछा, शहजादे कौन सा वक्त है? कहा अब्बा हुजूर नमाज का वक्त है। कहा बेटा अजान दो ताकि यजीदियों को पता चल जाए करबला में हुसैन इब्ने अली ने कदम रख दिया। आपसे भी मैं कहूँगा जहाँ रहिए नमाज का वक्त हो, आज़ान नमाज शुरू। मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैहि वसल्लम। कहा बेटे आज़ान दो। हजरत अली अकबर ने जब आज़ान दी तो करबला की ज़मीन कांप गई। किसके जलाल से?
शेरे खुदा के पोते के आजान की जलाल से। आज हमारे बच्चों को तो आजान भी याद नहीं है, बुरा मत मानिएगा। कितने नौजवान हैं जिनको आजान याद नहीं है। आज हमारी मस्जिदों में सही से आजानें नहीं होती। गांव का जो सबसे बूढ़ा और कमजोर है, जो सही से अल्लाह अकबर नहीं बोलता, वो जाकर आजान देता है। बोलिए गलत बोल रहे हैं तो। लेकिन मार्केट में हम लोगों से बड़ा हुसैनी कोई नहीं। हम लोगों ने सोच लिया पट्टी बांधने का नाम हुसैनी है, ग्रीन टी शर्ट पहनकर या हुसैन लिखवाने का नाम हुसैनी है। तो हमको भी एक पट्टी दे दीजिए और एक टी शर्ट हम भी बांधेंगे और पहन लेंगे, ताकि हम भी बड़े हुसैनी हो जाएं। नहीं, हजरत इमाम हुसैन ने अपने बच्चों को इतना नेक बनाया, इतना बहादुर बनाया कि जहां जरूरत पड़ी आजान भी दे रहे हैं और दमिश्क के जामे मस्जिद में यजीद के सामने खिताब भी कर रहे हैं। आजान हुई। करबला की इब्तदा हजरत अली अकबर की आजान से है और इंतहा हुसैन इब्ने अली की नमाज से है ना। बताओ, भारत के इन मसनूई करबलाओं में आपने कहीं आजान होते सुना है? बोलिए, कहीं आजान होते सुना है? इतनी उम्र मैंने तो नहीं सुना, आप लोग सुने होंगे। कहीं नमाज होते देखा? नहीं देखा। मगर सुनो, याद रखना, इमाम आली मकाम है। आजान हुई, मुसल्ले इमामत पे खड़े, नमाज मुकम्मल हुई, खेमा लगा दिया गया। अमर बिन साद लश्करे जर्रार लेकर मैदाने करबला में उतरा और इब्ने जियाद के हुक्म पर करबला में फुरात पे पहरा लगा दिया, पानी बंद कर दिया। पूरी तारीख करबला आप पढ़ेंगे तो एक जगह भी इमाम हुसैन ने यजीदियों से कभी कुछ मांगा नहीं है। कभी कुछ मांगा नहीं है, कुछ नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा। पानी नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं मांगा। सब्रो रजा के इमाम बनकर इमाम आली मकाम मैदाने करबला में वक्त का इंतजार करते रहे, वक्त का इंतजार करते रहे। हजरत इमाम आली मकाम, यजीदियों ने सोचा कि दुनिया का बड़े से बड़ा बहादुर बच्चों की भूख और प्यास को देखकर अपना इरादा तर्क कर लेता है और झुक जाता है। किसी को झुकाना हो ना तो उसके बच्चे को पकड़ लीजिए, बाप झुक जाएगा। औलादों को पकड़ लीजिए, माँ झुक जाएगी। मगर ये मैदाने करबला है, बच्चे भूखे हैं, प्यासे हैं। अमर बिन साद ने कहा, हुसैन क्या अब भी वक्त नहीं आया? सकीना के होंठ खुश्क हो गए हैं, अली अकबर को प्यास लग गई है, कासिम प्यासे हैं, औनो मोहम्मद को प्यास है। आपके चाहने वाले 3 दिन से भूखे और प्यासे हैं। ऐ हुसैन, क्या अब भी वक्त नहीं आया कि आप यजीद के हाथ में हाथ दे दें? इमाम हुसैन मचल गए। कहा, अमर बिन साद, तूने मेरे ईमान को इतना कमजोर समझा है? तू क्या समझता है हुसैन भूख से डर जाएगा, हुसैन प्यास से डर जाएगा? अरे मेरी माँ ने मदीने में 3 दिन रोजा रखकर और हमें भूखे प्यासे रखकर नमाज पढ़कर ये बताया है, बेटा प्यास चाहे जितनी लगे, भूख चाहे जितनी लगे, मगर जिंदगी में कभी इस्लाम के दामन को न छोड़ना। ऐ अमर बिन साद, खबर भेज दे अपने आका यजीद के पास। हुसैन शहादत का जाम तो पी सकता है, अपने बच्चों की शहादत तो दे सकता है, मगर हुसैन यजीद जैसे शरीयत के बागी के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता, है ना, हाथ नहीं दे सकता। आज हम लोग जिसके साथ चाहते हैं उसी के साथ घूम लेते हैं, जिसे चाहा उसी के साथ हो गए, जिसे चाहा उसी के साथ खड़े हो गए। इमाम हुसैन ने मना किया, कहा सुनो,
जिंदगी में सबके साथ खड़े मत होना, जिंदगी में देख लेना हक पर जो हो उसके साथ खड़े होना, और जो हक पे नहीं हो वो चाहे वक्त का बादशाह हो, वक्त का ताकतवर हो, वक्त का वजीर हो, गांव का प्रधान हो, गांव का बहुत बड़ा अमीर हो, ताकतवर हो, मगर खड़ा होना तो हक के साथ खड़ा होना। हम इमाम हुसैन के इसी मिशन को तो भूल गए जो मिशन करबला में इमाम हुसैन ने दिया। लोग कहते हैं कि करबला में सिर्फ सब्र है। सुल्तान रजा कहता है करबला में सब्र बाद में है, इमाम हुसैन की बहादुरी पहले है, इमाम हुसैन का हौसला पहले, हौसला पहले। इमाम हुसैन इतने बहादुर। अल्लाह अल्लाह। साहब यजीदियों ने देखा कहीं से बात न बन सकी तो शिमर जिल जौशन आ गया। कमर बिन साद अब तूल मत दो, लड़ाई करो। इमाम हुसैन की नज़र पड़ गई, 9वीं मुहर्रम का दिन गुजर चुका है, शाम का वक्त है। इमाम आली मकाम ने कहा अब्बास सुनो सुनो, ए अब्बास सुनो, जरा सा जा कर के यजीदियों से कहो कि मेरा आका हुसैन एक रात की मोहलत मांग रहा है, करबला से भागने के लिए नहीं, करबला से वापस जाने के लिए नहीं, बल्कि हुसैन को एक रात की मोहलत चाहिए, इसलिए कि हुसैन को नमाज पसंद है, हुसैन को तिलावत पसंद है, हुसैन को दुरूद पसंद है। आज की रात जी भरकर हुसैन और हुसैनी नमाज पढ़ ले, है ना। एक रात की मोहलत मांगी, पानी नहीं, खाना नहीं। हुसैन पानी, खाना और दाना नहीं मांग रहे हैं, यजीदियों से जान की खैरात नहीं मांग रहे हैं। हुसैन मांग रहे हैं तो एक रात खुदा की इबादत के लिए मांग रहे हैं, रब की रजा के लिए मांग रहे हैं। मैं भी आपसे कहूंगा तुम भी दुआ करो मौला हमारी जिंदगी में भी एक रात ऐसी दे दे कि हमारी रात खुदा की इबादत में गुजर जाए। इसलिए जब मुहर्रम का महीना आए, 9वीं मुहर्रम का दिन आए, खुद भी रोज़ा रखो और औरतों को भी, बच्चों को भी रोज़ा रखने की तलकीन करो। 10वीं मुहर्रम को भी रोज़ा रखो। बाद नमाज इफ्तार के बाद अपने बच्चों को करबला वालों की दास्तान बताओ और कहो आज ही के रात करबला में इमाम हुसैन पूरी रात इबादत में गुजार रहे थे। अल्लाह अल्लाह। जब इमाम ने एक रात की मोहलत मांगी, यजीदी मान गए। इमाम खेमे में तशरीफ ले आए, सारे हुसैनियों को जमा किया। यजीदी इतने बुज़दिल के देख रहे हैं फ़कत हुसैनी 72 है, मगर 22,000 लश्करे जर्रार को जमा कर रहे हैं। और हुसैन इतने बहादुर के 22,000 को देखते हुए भी चराग बुझा रहे हैं और कहते हैं ऐ हुसैनियों, मेरे दीवानों, मेरे साथियों, अपने अपने घर को चले जाओ। है ना, ऐसा बहादुर आपने देखा है कि सबको कह दे सब घर चले जाओ, मैं अकेले यजीदियों के लिए काफ़ी हूँ। अगर ये बात दुनिया में कोई बहादुर बोला है तो तन्हा इमाम हुसैन ने बोला है। इमाम फरमाते हैं हुसैनियों, तुम्हारी मोहब्बत कबूल है, तुम्हारी भूख कबूल है, तुम्हारी प्यास कबूल है। तुम मदीने से मक्का तक आए, मक्का से करबला तक आए। अब कल मैदाने जंग में यजीदियों से लड़ाई होने वाली है, तुम सब चले जाओ और मेरे घर वालों को भी लेकर के चले जाओ। अल्लाह अल्लाह। ओ हुसैनी कितने नेक थे। अगर आज हमारी तरह डुप्लीकेट हुसैनी होते तो कहते मौका गनीमत है, चराग बुझ चुका है, देखता कौन है, चुपके से चल दे। साहब आपने देखा नहीं कि एक रात अगर जलसा सजे तो हम पूरी रात इमाम की मोहब्बत में नहीं बैठ पाते, चुपके से निकल लेते हैं। मगर ये हुसैनी कितने नेक थे, भूखे हैं मगर हौसला बुलंद है, प्यासे हैं मगर हौसला बुलंद है। अल्लाह अल्लाह। आलम यह है हुसैनी इस कदर में चल गए, आका हम वापस जाने वाले नहीं हैं, आपके बाद हमारी जिंदगी किस काम की। जमाना हमें बुज़दिल कहेगा, ऐ मेरे आका हमारी ख्वाहिश है कि हमारी जिंदगी के लहू का एक एक कतरा इमाम हुसैन के कदमों में कुर्बान हो जाए।
है ना, कुर्बान हो जाए, अल्लाह अल्लाह कुर्बान हो जाए। इमाम आली मकाम कहते हैं नहीं जाओगे, कहा आका नहीं जाएंगे, कहा नहीं जाओगे तो याद रखना ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात है, आज की रात जी भर कर इबादत कर लो। हुसैनी मुस्कुराने लगे। मुसल्ला बिछ रहा है, कोई क़याम में है, कोई रुकू में है, कोई सुजूद में है। सैयदा ज़ैनब तशरीफ़ ले आती हैं, अर्ज़ गुज़ार होती हैं, भैया आज की रात कटने का नाम नहीं ले रही है, बड़ी मुश्किल रात है, बड़ी मुश्किल घड़ी है, भैया आज की रात बड़ी कठिन है। इमाम आली मकाम जवाब देते हैं, अरे बहना, अम्मी जान ने कहा था कि ज़िंदगी में जब कोई रात मुश्किल हो जाए तो मुसल्ला बिछा लेना, कुरान की तिलावत कर लेना, मुश्किल से मुश्किल रात कट जाएगी। सैयदा ज़ैनब ने जब ये सुना खेमे में तशरीफ़ ले गई, औरतों से कहा सुनो, हमारी ज़िंदगी में इससे मुश्किल रात फिर आने वाली नहीं है, एक काम करो मुसल्ला बिछाओ, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है, कोई नमाज़ें पढ़ रहा है। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, 10वीं मुहर्रम की रात है, मगर नबी के घर की शहजादियाँ मैदान करबला में भूखे प्यासे रहकर कुरान की तिलावत कर रही है। आज उसी हुसैन के नाम पर साहब हमारे घर की बहू बेटी उस रात में मेलों की जीनत बन जाती है, झमेलों की जीनत बन जाती है। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, मुंह तुझे भी दिखाना है, मुंह मुझे भी दिखाना है, मगर सोच इमाम हुसैन के सामने हम कौन सा चेहरा लेकर जाएंगे, कौन सा चेहरा लेकर जाएंगे, कौन सा चेहरा लेकर जाएंगे। क्या हम कहेंगे कि हम पूरी रात मेले में घूमते रहे, हम खड़े खड़े छोले भटूरे खाते रहे, हम खड़े खड़े गुलगप्पा खाते रहे, हम भारत के मसनूई करबलाओं में सेल्फी लेते रहे, तस्वीरें खींचते रहे? नहीं साहिबों, करबला हमें ये पैगाम नहीं देता। करबला क्या पैगाम देता है? डॉक्टर इकबाल कहते हैं, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, हमने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदा शब्बीरी। रात कटी है, सुबह नमूदार हुई, नमाज फजर के बाद यजीदी मुकाबले में आ गए, हुसैनियों ने भी सफ़ को बांध लिया। और शाका ने, इमाम हुसैन ने कहा, आका जब तक हम जिंदा हैं अहले बैत का एक फर्द भी मैदाने करबला में नहीं जाएगा, एक फर्द भी। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, मार्केट में दो किस्म के लोग हैं, एक वो जो सीना पीट रहे हैं, हाय हुसैन जाए हुसैन, आ हुसैन जा हुसैन, ले मातम दे मातम। अच्छा हुआ ये जितने डुप्लीकेट हैं मैदाने करबला में नहीं थे, अगर ये मैदाने करबला में होते तो हुसैनी करबला में होते। ये लोग कहते हाय हुसैन जाए हुसैन, हाय हुसैन आप करबला चले गए। नहीं, हुसैन ने मातम करने का दर्स नहीं दिया, हुसैन ने हौसले के साथ जुल्म से मुकाबला करने का दर्स दिया, हौसले के साथ जालिमों से लड़ने का दर्स दिया है। साहब जब तक हैदर लारी साहब का वो शेर याद आता है, करबला के मैदान में जितने भी हुसैनी थे कुछ न खौफ खाते थे अपना सर कटाने। जब सबने शहादत का जाम पी लिया, बारी जब नबी के घर के शहजादों की आई तो सबसे पहले जिसने मैदाने करबला में कदम रखा वो हजरत अली अकबर है। हाथ में नंगी तलवार, करियल जवान बेटा, उम्मे लैला की गोद में पला, इमाम हुसैन का शहजादा करबला की तरफ देख रहा है। बाप ने कहा था, बेटे अभी आपका बाबा जिंदा है, मैं तन्हा हुसैन यजीदियों के लिए काफी हूं। सुनो इस दौर के नौजवानों, तुम अपने बाप को कांधा भी नहीं देते, तुम अपने बाप का सहारा भी नहीं बनते, पूरी जिंदगी कमा कर सिर्फ बीवी बच्चों को खिलाते हो, मगर कभी तौफीक नहीं होती कि माँ बाप की खिदमत करो। मगर ये इमाम हुसैन के बेटे हैं। बाबा जान इजाजत दीजिए, करबला में जाना है। बाप ने कहा, बेटे
अभी बाप जिंदा है। कहा अब्बा हुजूर, मेरे जीते जी मेरा बाप मैदाने करबला में शहादत का जाम पिए, जमाना मुझे बुज़दिल कहेगा, लोग क्या कहेंगे? बाबा जान, मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरे जिस्म के लहू का एक एक कतरा मेरे बाप की मोहब्बत में कुर्बान हो जाए। माँ खेमे से देख रही है, बेटा हौसला मत हारना, मैं लैला का दूध पिया है, बेटा हौसला मत हारना। अल्लाह अल्लाह, बाप के कदमों को बोसा दिया, मैदाने करबला में पहुंच गए, आवाज लगाई, ऐ यजीदियों, मैं अली शेरे खुदा का पोता हूँ, हुसैन का बेटा हूँ, मेरा नाम अली अकबर है। हल मिन मुबारिज़िन, तुम में का कौन है जो मेरे मुकाबले में आ जाए? है ना, ललकार रहे हैं, कौन है मेरे मुकाबले में आ जाए? अगर हजरत अली अकबर मातम करने वाले होते तो वो भी करबला में कहते, हाय यजीदियो, अब मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, रुक जाओ, ये क्या हो रहा? नहीं, हजरत अली अकबर ने कहा, हम मातम करने वाले और सीना पीटने के लिए करबला में नहीं आए हैं, हम दीन की राह में अपनी गर्दन कटाने के लिए मैदाने करबला में आए। है ना साहब, बड़े बड़े बहादुर हजरत अली अकबर के मुकाबले में आते और चंद लम्हे भी हजरत अली अकबर के मुकाबले में टिक नहीं पाते। जब जुल्फ़िकारे हैदरी लहराती, साहब यजीदी गाजर मूली की तरह कटते। अमर बिन साद चिल्लाया, ऐ यजीदियों, अकेले अकेले न लड़ो, ये न देखो बच्चा है, इसके हाथों में जुल्फ़िकारे हैदरी है, मौला अली शेरे खुदा का पोता है, इससे लड़ना हमारे बस की बात नहीं, सब मिलकर हमला करो। जब चारों तरफ से यजीदियों ने तीरों तलवार की बारिश की तो अहले बैत का ये पहला शहजादा साहब रज़ाए हक के लिए, रब की रज़ा के लिए शहादत का जाम पीता है, आवाज़ देता है, बाबा जान मेरी खबर गिरी कीजिए, इमाम आली मकाम चले हैं। दुनिया का हर बाप मैदाने जंग में औलाद बचाने के लिए जाता है, मगर ये हुसैन है, जब तक बेटा लड़ता रहा बचाने न गए, जख्म खाता रहा बचाने न गए, तलवारें उस पे चलती रही बचाने नहीं गए, मगर बेटे ने जब शहादत का जाम पी लिया तो लाशा को उठाने के लिए चले गए ताकि करबला की जमीन गवाह हो जाए, फरिश्ते गवाह हो जाए, दुनिया जान ले हुसैन करबला में अगर अली अकबर को बचाने चले जाते तो दुनिया कहती हुसैन करबला में औलाद बचा रहे थे, इसलिए हुसैन ने करबला में औलाद कटाया है, इस्लाम बचाया है, ताकि दुनिया जान जाए करबला में हुसैन अली अकबर कटाने आए हैं और इस्लाम के चराग को साहब इस्लाम के जलते हुए चराग में लहू डालने के लिए। आज हमारे अंदर भी हौसला होना चाहिए, हम अपनी हैसियत के मुताबिक जहां भी रहें इस्लाम के चराग को रोशन करें, इखलाक के जरिया, किरदार के जरिया, मोहब्बत के जरिया। अच्छा साहब, तकरीर तो होगी ही होगी, आप बताएं, आप गैर मुस्लिमों के बीच में आप तिजारत करने गए हैं और वहाँ आपको इस्लाम का चराग जलाना है, तो हम बहुत उसका आसान और सिंपल तरीका है। इस्लाम ने कहा खाने से पहले पड़ोसी का ख्याल कर लेना, पड़ोसी बीमार हो तो इलाज करा देना, तो हम जितना कमाएं उसमें से कुछ बचा लें आका हुसैन के नाम पर। और हमारा हिंदू पड़ोसी है, बीमार पड़ गया, पैसा लेकर चला, पैसा लीजिए, चलिए दवा ला देते हैं, कहेगा यार बड़ा नेक है, ये काम क्यों करते हो, इतनी नेकी, कहना ये सलीका हमें इमाम हुसैन ने दिया। हम करना चाहें तब हजरत अली अकबर मैदान करबला से हजरत अली अकबर का लाशा इमाम के कांधे पे वापिस आ गया। अब साहब मैदान कारेजार में एक मकाम आता है जिसे हजरत कासिम की शहादत कहते हैं। हजरत कासिम का नाम आपने सुना होगा। हजरत कासिम इतने हैंडसम और खूबसूरत थे, इतने
खूबसूरत थे कि साहब तारीख बताती है नब सरकार इमाम हसन हुसैन को एक जगह जमा कर दीजिए तो सरकार की तस्वीर बन जाती है, और तन्हा कासिम को खड़ा कर दीजिए तो हसनैन करीमैन की तस्वीर बन जाती है। यजीदियों ने जब हजरत कासिम को देखा तो यजीदी हैरान रह गए, ये नूर का टुकड़ा कहाँ से आ गया, ये चांद कहां से करबला की जमीन पे उतर आया। अमर बिन साद ने चाल चली, सोचा कि ये बच्चे हैं हमारी चाल में आ जाएंगे। कहा ए कासिम आप इमाम हसन के बेटे हैं। हजरत कासिम ने कहा ना ना, मैं आज इमाम हसन का बेटा बनकर करबला में नहीं आया, मैं तो हुसैन का शहजादा बनकर करबला में आया हूँ। कहा मैं जानता हूँ आप इमाम हसन के बेटे हैं। कहा हूँ, मगर आज मैं अपने चचा का गुलाम बनकर करके आया हूँ। ऐ दुनिया वालों याद रखना, चचा भतीजे की मोहब्बत क्या होती है ये हजरत कासिम और इमाम हुसैन की जिंदगी पढ़े। इमाम हसन की शहादत के बाद हजरत इमाम हुसैन ने हजरत कासिम को गले से लगाया था। उसके बाद साहब अपने बच्चों को बाद में खिलाते, हजरत कासिम को पहले खिलाते, अपने बच्चों को बाद में पिलाते, अपने भतीजे को पहले पिलाते, हर मौके पे पहले ख्याल करते। है कोई आज का चचा जो भतीजे का इतना ख्याल करे। हजरत कासिम ने जब मैदान करबला में जाने की इजाज़त मांगी, हजरत इमाम हुसैन मचल गए। कहा कासिम आप मेरे भैया की याद है, अगर आपकी शहादत के बाद मेरे भैया की निशानी मिट जाएगी। हजरत कासिम मचल गए। कहा चचा जान आपने मुझे बहुत प्यार किया है, बहुत लाड दिया है, मेरे रगों में आपकी मोहब्बत के खून का एक एक कतरा दौड़ रहा है, मगर ए चचा जान जब मेरे बाबा शहादत का जाम पी रहे थे मुझे गले लगाया था, कहा था बेटे कासिम एक वक्त आएगा मेरा भाई मैदान करबला में इम्तहान देने जाएगा। ए बेटे मैं जिंदा रहता तो जरूर अपने भाई के साथ जाता। ए मेरे बेटे उस वक्त पीठ दिखाकर भागने वाला मत बनना, बल्कि मेरे भाई हुसैन की मोहब्बत में जान कुर्बान करने वाला बनना। लोग तुझे खरीदना चाहेंगे न बिकना। ए बेटे अपने चचा की मोहब्बत में जान कुर्बान कर देना। जितनी मोहब्बत तुम मुझसे करते हो इससे ज्यादा मैं मोहब्बत मेरे भाई हुसैन से कर। ईमानदारी से बताएं, हम लोग आपस में इतनी मोहब्बत करते हैं, हमने कभी अपने भाइयों से भतीजों से कहा कि तुम मेरे भाई से इतना प्यार करना? हमारी हालत तो ये है कि अगर हम अपने भाई से कहते हैं खबरदार अब मेरा बेटा बहादुर हो गया है, गालियां देगा, मार देगा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कहूँगा ना अपनी औलादों से कहो ऐ मेरे बेटे जैसे मेरी इज्जत करते हो वैसे मेरी भाई की इज्जत करना। जितनी मुझसे मोहब्बत करते हो इतनी ही मोहब्बत मेरे भाई से करना। याद रखिएगा जो बेटा आज चचा को गालियाँ दे रहा है कल वो बाप को गालियाँ देगा, जो आज चाची को गालियाँ दे रहा है कल वो माँ को गालियाँ देगा। उस वक्त न कहना कि साहब मेरा बेटा मुझे गालियाँ दे रहा है। इसलिए मैं कहूँगा अपने बच्चों को किरदारे हजरत कासिम सिखलाओ। बताओ कि करबला में जो कासिम थे ये कासिम की मेहंदी, ये सारे वाकयात झूठे और गलत हो सकते हैं मगर कसम खुदा की इस्लाम कल भी सच्चा था और आज भी सच्चा है ना। माशाअल्लाह बोल दें सुभान अल्लाह। हमारी जमात के एक और खतीब तशरीफ माशाअल्लाह हजरत अल्लामा मौलाना नूरुल हक साहब किबला है ना, माशाअल्लाह बंगला खतीब हैं। इनकी ज़बान आप खूब समझेंगे, जब ये खिताब फरमाएंगे जितना बोलेंगे इंशाअल्लाह आप लोग ज़रूर समझ लेंगे। बस 10 मिनट मेरी गुफ्तगू सुनिए। माशाअल्लाह अगर हजरत पहले आए होते माशाअल्लाह, वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह है ना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलिए अच्छा ये बताइए मेरी ज़बान भी मेरी बात भी आप लोग समझे कि नहीं समझे? बात समझ में आई ना? माशाअल्लाह। मैं चूँकि सिवान शहर में जहाँ रहता हूँ आपके इलाके के बहुत सारे बच्चे वहाँ बिजनेस करते हैं है ना, तो कभी कभी पूछते हैं हजरत
और जाहिर सी बात है। अब सुने, जो मैं, चूँकि मेरी तकरीर का मकसद कभी ये नहीं रहा कि मेरी तकरीर कामयाबी के आसमान तक पहुंच जाए। मेरी तकरीर का मकसद ये होता है मेरी तकरीर हर बच्चे के दिल तक पहुंच जाए। इसलिए भतीजा होना तो हजरत कासिम की तरह अपने चचा से प्यार करना, चचा हो तो भाई की मौत के बाद अपने भाई भतीजों से बेपनाह प्यार करना। हजरत कासिम है, मैदान कारेजार में जाते हैं, कहा था अमर बिन साद ने, कासिम, ए कासिम, आप तो हजरत इमाम हसन के साहबजादे हैं। कहा हूँ, लेकिन आज मैं साहबजादा नहीं उनका गुलाम बनकर आया हूँ। कहा आपके बाबा हजरत इमाम हसन ने हजरत अमीर माविया से मुसालिहत की थी। ऐसा है कि आप मेरे साथ चले, यजीद आपको इतनी दौलत देगा कि पूरी जिंदगी में दौलत की कमी नहीं होगी। हजरत कासिम गुस्सा गए, कहा ए अमर बिन साद, खामोश रहो। मेरा खानदान और मेरे बाप दादा दौलत के फिक्रमंद नहीं थे। दौलत हमारे कदमों की जागीर है। करबला में कासिम दौलत के लिए नहीं आया, करबला में कासिम अपने नाना की शरीयत की हिफाजत के लिए आया है। इसलिए यजीदियों, तुम दौलत पे बिक रहे हो, बिक जाओ। हम दौलत पे बिकने वाले नहीं, दौलत हमारे ठोकरों में है। हमें नाना का दीन प्यारा है, हमें नाना का इस्लाम प्यारा है, हमें नाना की शरीयत प्यारी है। हजरत कासिम आवाज देते हैं, हल मिन मुबारिजिन, तुम में का कौन है जो मेरे मुकाबले में आ जाए। अल्लाह अल्लाह किसकी औकात थी, लेकिन अमर बिन साद ने जो सबसे बड़ा बहादुर यजीदियों में था उसे आवाज दी, अर्जक जरा सा करीब आना। अर्जक हाथी की तरह डील डोल में आता है, कहता है कासिम, इसके लिए तो मेरे छोटे बच्चे काफी हैं। अल्लाह अल्लाह, उसका सबसे छोटा बेटा हजरत कासिम के मुकाबले में आया। क्या पता था अर्जक को, क्या पता था तुझे अपने ब्लड पे गुरूर है। अरे जिसके मुकाबले में तू, तेरा बेटा गया है, वो अली शेरे खुदा का पोता है, इमाम हसन का शहजादा है। रगों में दूधे सैयदा खातून जन्नत के दूध का असर बोल रहा है। साहब बाजुओं में कुव्वते हैदरे कर्रार की चमक दिख रही है। जमाने की निगाहों ने देखा, हजरत कासिम ने ऐसी तलवार चलाई कि दो टुकड़े होकर जमीन पे गिर गया। दूसरा बेटा आया, उसके भी टुकड़े हो गए। तीसरा आया, उसके भी टुकड़े हो गए। जब बाप ने देखा तो झिल्ला गया। साहब ऊंट पे झिल्ला गया, घोड़े पे सवार होकर बड़ी तेजी के साथ हजरत कासिम पे वार करता है। हजरत कासिम ने उसकी तलवार को रोक लिया। उसकी नजर पड़ी, कहा कासिम, तुमने मेरे तीनों बेटों को मार दिया। कहा मार दिया। कहा ये तलवार तो मेरे बेटे की है। कहा हजरत कासिम ने, तू तो कहता था मेरे बेटे बड़े बहादुर हैं, मगर मेरे हाथ में ये तलवार बता रही है बहादुर तू नहीं, बल्कि बहादुर हसन का शहजादा है, बहादुर हुसैन का बेटा है। अल्लाह अल्लाह। साहब उधर से तलवार चलती रही, इधर से तलवार चलती रही। हजरत कासिम ने कहा, अर्ज़क तू तो बड़ा बहादुर बनता है, तू कहता है मैं जंगी चालों का माहिर हूँ, मगर तुझे तो घोड़े के जिन भी कसने का तरीका नहीं मालूम है। वो हजरत कासिम की बात में आ गया, गर्दन झुकाई ताके घोड़े के जिन को देखे। जो ही गर्दन झुकाई, हजरत कासिम ने एक ही तलवार में उसका काम तमाम कर दिया। अब किसकी औकात थी हजरत कासिम के करीब आ जाए। साहब थक हार कर हजरत कासिम हजरत इमाम हुसैन के करीब पहुंचे। कहा चचा जान, अगर पानी के चंद कतरे मिल जाएं तो तनहा कासिम सारे यजीदियों को खत्म कर देगा। मगर आज मेरा और तेरा हुसैन कहता है, ऐ मेरे भतीजे कासिम, आज तक मैं पिलाता रहा, मगर आज आपका चचा पानी नहीं देगा। वो देखिए नाना कौसर का जाम लिए खड़े हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, याद रखना कौन नाना, जिसे जमाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं, इमाम हुसैन की शहादत के बाद उन्होंने ख्वाब में नबी को देखा। आका की जुल्फें बिखरी हुई है, अल्लाह अल्लाह चेहरा गमगीन है। मुस्तफ़ा करीम के हाथ में एक शीशी है खून से भरी हुई। उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या हुआ? आका फरमाते हैं, मैं करबला से आ रहा हूँ, हुसैन और उनके साथियों के शहादत का लहू के कतरे को जमा कर रहा था। सोच
जब नबी के निगाहों के सामने हसन का बेटा जब जमीन पे गिरा होगा, आका को कितनी तकलीफ हुई होगी। नाजों के पाले इमाम हुसैन जब 72 जख्म खाकर मैदान करबला में गिरे होंगे, आका को कितनी तकलीफ हुई होगी। ऐ लोगों, यही वजह है हमें यजीद के नाम से भी तकलीफ है और यजीद के गंदे किरदार से भी तकलीफ है। इसलिए याद रखना साहब, जमाना चाहे लोगों की तादाद कितनी बड़ी हो जाए, जालिमों का कभी साथ मत देना। हजरत कासिम वापिस पलटे हैं, यजीदियों के नरगे में गए हैं, जख्मों से चूर चूर होकर राह खुदा में शहादत का जाम पिए हैं। इमाम हुसैन मैदान करबला में आए हैं, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को तलकीन करते हैं, बेटा मेरी शहादत के बाद दमिश्क के जामे मस्जिद में खुतबा देना, नाना की हक्कानियत का ऐलान करना, मेरे घर की औरतों मेरी शहादत के बाद मातम मत करना, बल्कि मेरे हक में दुआएं करना। साहब, ये कौन तलकीन कर रहा है? ये इमाम अली मकाम है, इमाम हुसैन है। अल मुख्तसर, ये इमाम हुसैन मैदान करबला में 72 जख्म खाकर शहादत का जाम पीते हैं, जमाने को दस देते हैं लोगों। करबला से पहले सर काटने वाला जंग जीत जाता था, मगर ये मैदान करबला है। आज के बाद अगर जुल्म के मुकाबले में जो भी लड़े, सर काट दे तो भी जीत उसकी होगी, और सर कटा ले जुल्म के मुकाबले में तो भी जीत उसकी होगी। ये तारीख लिखी है मैदान करबला में। इमाम हुसैन ने शहादत का जाम पीकर भी हुसैन जिंदा हो गए। कुरान ने कहा वला किल्ला तशउरून, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है, तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते हो। इमाम हुसैन सजदे की हालत में जब उनका सर तन से जुदा हुआ, बाजू बच गया, सर यजीदियों के कब्जे में गया, नेज़े पे चढ़ गया, कुरान की तिलावत होती रही, अल्लाह अल्लाह, चारों तरफ यजीदी खुशियों में डूब गए, नमाज का वक्त खुशियों में डूब गए। इधर अहले बैत का काफिला लूट लिया गया, खेमे में आग लगा दिया गया, सरों से दुपट्टा छीन लिया गया। मगर सैयद जादियों की सब्र को सलाम, ऐ हजरत ज़ैनब आपकी अजमत को सलाम। कहती हैं हजरत आबिदे बीमार से ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो जाओ, मैदान करबला में आजान दो, ताकि यजीदियों को पता चल जाए हुसैन ने शहादत का जाम पिया है। हुसैन के नाना का दीन कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है, ताकि दुनिया जान जाए कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। साहब याद रखे, 22,000 यजीदियों ने सोचा था इमाम हुसैन की शहादत के बाद बड़ी मजे होंगे, बड़ी दौलत मिलेगी, हुकूमत मिलेगी, तख्तो ताज मिलेंगे, मगर अल्लाह ने सारे बातिलों को एक एक करके खत्म कर दिया। तन्हा इमाम ज़ैनुल आबिदीन मैदान करबला से आए। आज पूरी दुनिया में कहीं यजीदियों का पता नहीं चलता, मगर पूरी दुनिया में देखें हुसैनियों का हर जगह पता है, चाहे हुसैनी आशिक की शक्ल में हो, चाहे हुसैनी औलाद की शक्ल में हो। सरकार गौसे आजम से लेकर गौसे बंगाला तक ये जितने आले रसूल हैं, ये सब इमाम हसन की औलाद है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल से है। उन्होंने बताया अगर हक का मुसाफिर एक हो तो भी समाज में सर कटाकर भी सर बुलंद हो जाता है, जीत जाता है। इसलिए साहब याद रखिएगा, बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, इसे जिंदगी में याद रखिएगा। दमिश्क में जब ये काफिला जा रहा था तो हजरत सुहैल कहते हैं कि मैं वहां पे तिजारत के लिए गया था, मैंने देखा कि यजीदी बड़े खुशियां मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि बता क्यों खुशियां मना रहे हो? कहा यजीद के बागी का सर आ रहा है। कहा कौन बागी? का इमाम हुसैन। हजरत सुहैल रो पड़े, का जालिमो तूने नबी के नवासे को कत्ल कर दिया, बता आका हुसैन का सर किधर से आ रहा है? कहा बाबू साद से आ रहा है। दौड़ पड़े, देखा एक सर नेज़े पर सवार है, आंखें नबी की आंखों से मिल रही है, समझ गए ये मेरे आका हुसैन है। ज़ारो कतार रोने लगे। एक शहजादी तशरीफ ले आई, कहती हैं चचा आप क्यों रो रहे हो? कहा सुनो, ये जो नेज़े पर सर सवार है ये मेरे नबी के नवासे का सर है, मैं उनका सहाबी हूँ, मैं इनकी मोहब्बत में रो रहा हूँ। अगर मुझे पहले जानकारी होती तो मैं मैदान करबला में इनके कदमों में जान कुर्बान कर देता। जानते हो शहजादी ने क्या कहा? कहती है चचा आप जिसकी मोहब्बत में रो रहे हो मैं उन्हीं की बेटी हूँ और मेरा
मेरा नाम सकीना है। ऐ चचा मेरा एक काम कर दोगे? कहा क्या? हजरत सुहैल कहते मैंने सोचा सकीना को भूख लगी होगी खाना मांगेगी, सकीना को प्यास लगी होगी पानी मांगेगी, मगर ऐ सकीना आपकी इज्जत व आबरू को सलाम, आपके हौसले को सलाम, आपने पानी नहीं मांगा, खाना नहीं मांगा। कहती है चचा यजीदी बड़े जालिम है, बाबा की शहादत के बाद उन्होंने मेरे सर से दुपट्टा छीन लिया है। ऐ चचा वो देखे यजीदी अपने छतों पे चढ़े हैं ताकि मेरे बाबा हुसैन का सर देखें। आप यजीदियों को कुछ पैसा देकर बाबा के सर को आगे करा दें और मेरे काफिले को पीछे करा दें ताकि यजीदियों की नजरें जब बाबा के सर पर पड़े तो सकीना का चेहरा न देख सके। सुल्तान रजा वाकया सुनाना मकसद नहीं, सुल्तान रजा बताना ये चाहता है ऐ मेरी कौम की बेटियों, ये हुसैन की बेटी है जो बाप की शहादत के बाद भी चेहरा गैरों को दिखाना गवारा नहीं करती। तुम हुसैन की बेटियों, हुसैन तुम इमाम हुसैन की माँ की खादमाओं की बेटियां होकर तुम कहती हो हम सैयदा खातून जन्नत की मानने वाली हैं। किस मुंह से तुम अपनी तस्वीरें फेसबुक पे अपलोड करती हो? किस मुंह से तुम अपनी तस्वीरें व्हाट्सएप पे शेयर करती हो? कैसे लाइव टेलीकास्ट आती हो? ऐ मेरी कौम की बेटियों, आग के जलसे से पैगाम लेकर जाओ, दुपट्टा सर से न सरके, किसी गैर के व्हाट्सएप, किसी के व्हाट्सएप पे तेरी तस्वीर न जाए, फेसबुक पे तेरी तस्वीर अपलोड न हो, तू लाइव टेलीकास्ट न आए, समाज का कोई आवारा और गंदा ज़हन लड़का तेरी कलाई थामे, कहना जालिम हट जा, हम उस सकीना के मानने वाले हैं जिसने बाप की शहादत के बाद भी पर्दे की आबरू रख ली है ताकि जमाना जान जाए हुसैनियों की बेटियां सिर्फ फातिहा ही नहीं कराती, सैयदा सकीना की सीरत पे अमल करके भी दिखा। लेकिन साहब हमारी हालत तो ये है कि हम मार्केट के सबसे बड़े हुसैनी हैं, भले हमारी ज़िंदगी में इमाम हुसैन का किरदार हो ना हो। नारा लगाना असल में ये हुसैनियत नहीं, असल हुसैनियत ये है इमाम हुसैन के मिशन को ज़िंदगी में ज़िंदा करना। इमाम हुसैन यही मिशन लेकर गए थे, तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा ला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। लोगों को अच्छाई का हुक्म दो, बुराई से रोको, अच्छे काम में लोगों को साथ दो, बुरे काम से रोको। अब आप ईमानदारी से बताइए हम लोग हुसैनी हैं कि नहीं है? हाथ उठा करके बोलिए हम लोग हुसैनी हैं कि नहीं है? है ना हुसैनी? मगर ईमानदारी से बताइए आज तक आपने किसी को गुनाह से रोका? इस्लाम में जहेज मांगना हराम, मगर लोग मांगते रहे और मेरे जैसा पेट पालने वाला मौलवी निकाह पढ़ाता रहा और आप लोग दावत उड़ाते रहे। ना हमने मना किया ना आपने मना किया। बोलिए जहेज मांगने वालों की शादी में हम लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं? क्यों? क्या शरीयत के खिलाफ नहीं है ये? इस्लाम में नाच गाना बाजा हराम। मिलाद के बाद शादी में डीजे पे सब नाचते रहे, लड़कियों को नचाते रहे, बियाह शादी बियाह में हम लोग जाके निकाह पढ़ाते रहे और आप लोग जाके दावत उड़ाते रहे। ना हमने मना किया ना आपने। बोलिए लेकिन हम लोगों से बड़ा मार्केट में कोई हुसैनी नहीं है। अरे तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। साहब अगर हम हुसैनी हैं तो मिजाज भी हुसैनी हो, कह दो, ऐलान कर दो, 3 दर्जे हैं, ताकत है तो ताकत से गुनाह को रोको, नहीं तो जबान से रोको, नहीं तो कम से कम दिल से बुरा जानो। ऐ करबला वाले आप चाहते तो जान बचा सकते थे मगर आपने अजीमत पे अमल किया। जान रहे न रहे नाना का दीन सलामत रहे। मगर हम लोग कहते हैं माज़ल्लाह बुरा मत मत, शरीयत कहीं जाए हमें बिरयानी मिलनी चाहिए, हमें बेहतरीन खाना मिलना चाहिए। साहब अल्लाह उसके रसूल नाराज हो जाए मगर हमारा दोस्त ये शराबी पियक्कर चरस अफीम नचनिया बजनिया नाराज नहीं होना चाहिए। साहब जाहिर सी बात है अब हमारा अल्लाह उसके रसूल नाराज मगर ये जहेज मांगने वाला लौंडा छौड़ा साहब वो नाराज नहीं होना चाहिए। अब वो जहेज मांगता रहा हम लोग जा रहे हैं, वो नाचता रहा हम लोग जा रहे हैं। यानी हमने अपनी जिंदगी का मकसद ये समझ लिया कि साहब दोस्त की नाराजगी गवारा नहीं है, भले अल्लाह उसके रसूल नाराज हो जाए। बोलिए ऐसा होना चाहिए? अरे बोलिए जरा जोर से, ऐसा होना चाहिए?
अच्छा ठीक है भाई, कोई बहुत बड़ा अमीर है, आपको दावत दिया, नहीं जाइएगा तो क्या गर्दन उड़ा देगा? अरे साहब, जिस दिन हमने ये सोच लिया कि जो शरीयत के खिलाफ काम करेगा हम उसके बारात में नहीं जाएंगे, तो एक दिन में पूरे इंडिया से जहेज का खात्मा हो जाएगा। एक दिन में नाच गाना बाजा बंद हो जाएगा। शर्त यह है कि हम हुसैनी हो जाएं। मगर हम साहब नाम के हुसैनी हैं, टी शर्ट पहनने वाले हुसैनी हैं, पट्टी बांधने वाले हुसैनी हैं, नारा लगाने वाले हुसैनी हैं, लाठी भाजने वाले हुसैनी हैं, डंका बजाने वाले हुसैनी हैं, निशान लगाने वाले हुसैनी हैं, जलसा में वाह वाह हाय हाय करने वाले हुसैनी हैं। मगर इमाम हुसैन के मिशन पे चलने को कोई कह दे तो ये हमसे नहीं होगा। हमारी बेटी अमल करेगी, ना हमारी माँ अमल करेगी, ना ये लोग, कोई नहीं। आप हमारी माँ बहनों का भी हाल बहुत बुरा है। ये तो बेचारी ना खुद नमाज पढ़ेगी, ना बच्चों को सिखाएगी, ना बेटी को सिखाएगी। नहीं, गुनाहों से तौबा कीजिए, इमाम हुसैन के नक्शे कदम पे चलने वाला बनिए। जिस दिन हमने ऐसा किया, मालूम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बाबा की शहादत के बाद मदीना शरीफ में रात भर गरीबों के घर राशन पहुँचाते और दिन भर लोगों को दीन की तबलीग करते, दिन भर लोगों को दीन की तबलीग करते। आप सोच सकते हैं, आपकी किसी से दुश्मनी हो जाए तो आप उसे खाना नहीं खिलाएंगे। और कूफे का एक शख्स आ गया, इमाम खाना खिला रहे हैं। उसने पूछा आपने पहचाना? कहा हाँ खूब पहचान रहा हूँ। कहा फिर भी खिला रहे हैं? कहा ताकि पता चल जाए तुमने जो करबला में किया वो तुम्हारा किरदार था, और मैं जो अपने घर पे कर रहा हूँ ये मेरे बाबा हुसैन इब्ने अली का किरदार है। किरदार अच्छा रखिए, कैरेक्टर अच्छा रखिए, आलिमों की कद्र कीजिए, मस्जिदों के नमाजी बनिए। शरीयत के मुखालिफ जो भी हों, ये इमाम हुसैन का मिशन है। जो शरीयत का मुखालिफ है वो हमारा, हाथ उठाकर बोल दे, वो हमारा नहीं है। और जो शरीयत का मुहाफिज है वो कल भी हमारा था और आज भी हमारा है। 1 करोड़ लोग शरीयत के मुखालिफत करें और सब शरीयत के मुखालिफ हो जाएं, तन्हा इमाम हुसैन की तरह शरीयत के मुआफ़िकत में डट जाइए। क्या होगा? कत्ल कर देगा, मार देगा, हम कत्ल भी हो जाएंगे। हमारी शहादत के बाद हमारी आने वाली औलादें कहेंगी पूरा इलाका जुल्म के साथ खड़ा था, शरीयत की बगावत, तन्हा मेरा बाप हक बोलता था, लोगों ने मार दिया, क्या हुआ? कत्ल होकर भी इमाम हुसैन के नक्शे कदम पे चलते हुए हम जिंदा होंगे। ज़माना हमारी बहादुरी का लोहा मानेगा। इसलिए साहब शरीयत पे अमल करने वाला बनिए, गुनाहों से दूर रहिए। इमाम हुसैन की ज़िंदगी का असल मकसद यही है। यजीद को शराब, बेहयाई, बुराई पसंद है और हुसैन को नमाज पसंद है, रोज़ा पसंद है, नेकी पसंद है। इसलिए बुराई से दूर रहने वाला बनिए, नेकियों से करीब रहिए। शराब, जना, जुआ, बेहयाई, बुराई से तौबा कीजिए, अपनी ज़िंदगी को बावकार बनाइए। पूरा मजमा मिलकर मेरे साथ पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम।